हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ सिस्टरली और आज हम पढ़ेंगे स्लीप के बारे में एंड वील अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द स्लीप। थोड़ा सा उसका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड हम समझेंगे। आई होप दैट यू गाइज आर रेडी विद योर नोटबुक्स एंड योर स्टेशनरी टू राइट डाउन द नोट्स, बिकॉज मैं यहाँ आपको नोट्स बनवाती हूँ सो दैट you don't have to go through the entire book. So if you like this video, do give me a thumbs up and subscribe to my channel, help my channel grow. So let's get started. Okay, so today's topic we have sleep, our favorite thing to do. Okay. Sleep is very important for our body and our own self, right? हमें ऐसे लगता है कि नहीं यार, मतलब नींद नहीं भी लेंगे तो क्या है, लेकिन नींद बहुत ज़रूरी है। अभी तक का वैसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 11 डेज़ का है विदाउट स्लीप, विच वाज इन 1964 इट हैपेंड। रैंडी गार्डनर उनका नाम था। इट इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम जस्ट गिविंग यू कि आपको पता होना चाहिए कि स्लीप कितनी ज़रूरी है। ऑल्दो इट वाज अंडर ऑब्जर्वेशन इट हैपेंड, राइट, एंड विदाउट एनी स्टिमुलेंट्स। ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी चाय पी पी के अपने आप को जगा रहे हैं, विदाउट एनी स्टिमुलेंट्स एंड विदाउट एनीथिंग। तो वो 11 दिनों तक जो है बिना सोए रहे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था उनकी हेल्थ पे, उनके बहुत ज़्यादा हुआ। सिवियर कॉग्निटिव इश्यूज होने लगे, हैलुसिनेशंस होने लगी, मूड स्विंग्स होने लगे, इनफैक्ट मेमोरी लॉस होने लगा, माइक्रो स्लीप्स की इशू होने लगे। माइक्रो स्लीप्स क्या होती है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्लीप इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम इनफैक्ट अगर आप 3 दिन बिना सोए, मतलब बिना सोए रहते हैं तो आपका इट कैन ट्रिगर साइकोसिस ऑल्सो, बिकॉज आप हैलुसिनेट करने लगेंगे, आपको इश्यूज होने लगेंगे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने लगेगी, तो इस तरीके की चीज़ें होने लगेंगी। सो इट कैन ट्रिगर साइकोसिस ऑल्सो एंड इट कैन बी, मतलब स्लीप डिप्राइवेशन कैन बी फेटल ऑल्सो। आपके ऑर्गन फेलियर वगैरह भी हो सकते हैं। सो स्लीप इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। नाउ स्लीप जो है हमारी एक बायोलॉजिकल रिदम है, मतलब जितने भी हमारे बायोलॉजिकल रिदम्स हैं उसमें से एक स्लीप है। वी हैव सम बायोलॉजिकल रिदम्स। ना वो बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है? बायोलॉजिकल रिदम होता है विच इज नेचुरली occurring and repetitive cycle। ऐसी चीज़ें जो नेचुरली आपकी बॉडी में अकर हो रही हैं एंड दे हैव द रेपिटेटिव, दे आर रेपिटेटिव इन नेचर, उनकी जो है एक रेपिटेशन की साइकिल है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल बायोलॉजिकल रिदम्स। नाउ दे आर 3 काइंड्स तो डेफिनेटली हैं, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। एक है अल्ट्राडियन, दिस इज ऑल्सो biological rhythm. Then you have circadian. Then third one you have is infradian. ठीक है। अल्ट्राडियन क्या है? अल्ट्राडियन एक ऐसी बायोलॉजिकल रिदम है विच इज शॉर्टर दैन 24 hours, राइट। सर्काडियन रिदम जो है 24 आवर्स के लगभग अंदर घट जाती है, इट जस्ट हैपेंस विद इन 24 आवर्स। इंफ्राडियन रिदम इज लॉन्गर दैन 24 आवर्स। हमारा जो एक दिन का जो साइकिल है ऑफ कोर्स वो 24 आवर्स का है, राइट। दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में। सो उस हिसाब से हम वी आर सीइंग आवर बायोलॉजिकल रिदम्स। सो कुछ चीज़ें हैं जो अल्ट्राडियन के अंदर आती हैं विच हैपन्स विद इन द शॉर्टर टाइम, 24 आवर्स से कम में। कुछ सर्काडियन है जो 24 आवर्स के टाइम में घट जाती हैं वो, और इंफ्राडियन घट जाती हैं, मतलब वो हो जाती हैं, इट हैपन्स, राइट, सर्काडियन रिदम। और कुछ इंफ्राडियन रिदम्स हैं, वो जो रिदम्स होती हैं वो दे टेक लॉन्गर देन 24 आवर्स टू हैपन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अल्ट्राडियन रिदम का एग्जाम्पल हो सकता है आपका हार्ट बीट। एग्जाम्पल लिख लो, हार्ट बीट। अब आपका दिल जिस दिन धड़कना बंद हुआ फिर तो गए काम से, तो ये 24 आवर्स का टाइम पीरियड के लिए नहीं अंदर हो रहा है, इट इज हैपनिंग, राइट। सर्काडियन रिदम
के अंदर आता है आपका स्लीप वेक साइकिल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्सो योर बीपी कम्स इन टू दिस, देन योर बॉडी का टेम्परेचर also comes under circadian rhythm. Infradian rhythms जैसे कौन से हुए जो 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम लेते हैं happen in our body, इसके अंदर आपका आ जाएगा menstrual cycle, right? It takes more than 24 hours, right? So month में it is happening once in a month. सो दैट इज इंफ्रारेड रिदम। हमने यहाँ जो बात करनी है, हम क्योंकि स्लीप के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्लीप आपको पता चल गया है सर्काडियन रिदम है, आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो सर्काडियन वर्ड है, सर्काडियन ये लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। ये जो सरका वर्ड है इसका मतलब होता है अबाउट, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर वर्ड डीएम, वो डीएन है, DIAN, सर्काडियन। ये लैटिन वर्ड में हम आपको बता रहे हैं CIRCA, सरकार, सरकार के मतलब होता है अबाउट, और डीएम का मतलब होता है डे। तो अगर आप इसका सर्काडियन का मतलब देखें तो इट बिकम्स अबाउट अ डे, दिस इज द मीनिंग। सो बेसिकली सर्काडियन रिदम इसका मतलब एक ऐसी साइकिल है विच टेक्स अबाउट अ डे टू गेट कंप्लीटेड, मतलब 24 आवर्स का समय लगता है। तो 24 घंटे में हम एक बार तो ऐसा होता है कि 7-8 घंटे की नींद तो ले ही लेते हैं। सो इट टेक्स अबाउट अ डे टू कंप्लीट अ सर्काडियन रिदम, दैट इज वाई इसका ये नाम है सर्काडियन रिदम, ठीक है जी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ स्लीप। ये स्लीप का मैकेनिज्म कैसे अकर होता है। सो ब्रेन से सिग्नल जाता है हमारे को कि हमको नींद आ रहा है, ठीक है। नाउ ब्रेन में एक हमारा पार्ट होता है विच इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है, आपका ग्लैंडुलर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। ग्लैंडुलर सिस्टम को और क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स के थ्रू आपको सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स एंड केमिकल्स, राइट। सो हाइपोथैलेमस उसको इन्फ्लुएंस करता है। नाउ हाइपोथैलेमस इज द वन जो यहाँ पर आपकी कंट्रोल कर रहा है स्लीप वेक साइकिल को, ओके। अब हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं सुप्रा काइज़मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम SCN के नाम से भी जानते हैं, SCN, सुप्रा काइज़मेटिक न्यूक्लियस। नाउ ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस इज वेरी सेंसिटिव, ये न्यूक्लियस बहुत सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स चेंजेस इन लाइट, ठीक है। ये जो SCN है ये हमारी बॉडी में पीनियल ग्लैंड को बोलता है कि तुम सिक्रीट करो, सिक्रीट करो मेलाटोनिन, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, पीनियल ग्लैंड को SCN बोलता है कि तुम सिक्रीट करो मेलाटोनिन, और जब मेलाटोनिन सिक्रीट होता है तो क्या होता है, वी फील स्लीपी, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस आपकी कंट्रोल करता है स्लीप वेक साइकिल को, राइट।
अंडरलाइन कर हाईलाइट करते जाना। ब्रेन, देन ब्रेन के अंदर आ गया आपका हाइपोथैलेमस जो आपको कंट्रोल कर रहा है स्लीप वेक साइकिल को। नहीं, हाइपोथैलेमस के अंदर देयर इज पार्ट कॉल्ड सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस जिसको हम SCN भी कहते हैं। SCN बोलता है पीनियल ग्लैंड को। SCN जो है बहुत सेंसिटिव होता है लाइट चेंजेस के लिए। अब आर्टिफिशियल लाइट हो चाहे वो आपकी नेचुरल लाइट हो, डे और नाइट का जो टाइम होता है हमारा, राइट। तो ये बहुत सेंसिटिव होता है लाइट चेंजेस के लिए। सो इट एक्ट्स काइंड ऑफ एन इंटरनल क्लॉक। ये जो SCN है ना, ये आपकी इंटरनल क्लॉक है, ये बताने के लिए कि कब उठना है और कब सोना है। उसके बाद ये मैसेज देता है पीनियल ग्लैंड को, बोलता है कि अभी देखो अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, तो मेलाटोनिन को सिक्रीट कर दो। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जब छोटे बच्चों को भी सुलाते हैं तो सारे कर्टन्स कर देते हैं। अगर हम दिन में सुला रहे हैं सारी लाइटें ऑफ कर देते हैं, ऐसा लगे कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है। बहुत से लोग हैं जो डे टाइम में मतलब बिना अंधेरे में, बिना लाइट्स ऑफ किए सो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लाइट्स ऑफ करके ही अच्छी नींद आती है। अगर आप लाइट्स ऑफ नहीं कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू स्लीप, तो या तो आप आंखों पे हाथ रख लेंगे या फिर आप मतलब आईज पे आई मास्क पहन लेंगे। कुछ ना कुछ तो यू विल डू टू कवर योर आईज सो दैट थोड़ा सा डार्कनेस का फील आए। डार्कनेस का फील आने से क्या मतलब है कि आपको फिर ये जो SCN है हमारे पीनियल ग्लैंड को बोलेगा कि मेलाटोनिन सिक्रीट करो। मेलाटोनिन क्या करता है? मेलाटोनिन जो आपको अलर्ट और अवेक रखते हैं, जो बाकी ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। और मेलाटोनिन क्या करता है? मेलाटोनिन के जैसे ही सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन के सिक्रीट होने की वजह से वी फील स्लीपीनेस, तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है, वी फील स्लीपी। और फिर जैसे ही दोबारा से लाइट ऑन होती है, जैसे मान लो अगर आप बहुत गहरी नींद में भी सो रहे हो और रात के 2 बजे भी कोई अगर लाइट ऑन कर दे, तो ऑटोमेटिकली आप देखना आपकी नींद खुल जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि SCN को लगता है कि अरे आर्टिफिशियल ही चाहे लाइट है, लेकिन उसको, वो तो सेंसिटिव है लाइट की चेंजेस के लिए, तो उसको लगता है कि लाइट ऑन हो गया मतलब शायद दिन चढ़ गया, तो बॉडी को बोलता है उठो उठो उठो, ठीक है। और मेलाटोनिन को वो बोलता है, पीनियल ग्लैंड को बोलता है मत करो सिक्रीट मेलाटोनिन, ठीक है, बंद करो ये एक्टिविटी, अभी दिन चढ़ गया। तो ये दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए आर्टिफिशियल, ये एक्चुअली ये जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, ये हमारी बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है, ये जो सर्काडियन रिदम है, ये इसीलिए जो योगिक प्रैक्टिस, अगर समबडी प्रैक्टिस योगा एंड समबडी फॉलोज योगिक लाइफस्टाइल और फिलॉसफी, तो उसमें ये होता है कि आप अपने नेचुरल सनसेट और सनराइज के हिसाब से आपकी बॉडी को सेट करें, ठीक है। कि जब दिन चढ़ गया, इसलिए बोलते हैं ना कि सुबह जल्दी उठो, सनराइज के टाइम पे आप उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, आप उठ जाना चाहिए। सनराइज हो गया, आपकी बॉडी को सिग्नल मिल गया कि अरे मतलब लाइट हो गया, अभी इसका मतलब दिन चढ़ गया, अभी उठ जाओ, अभी अपना डेली रूटीन करो, वर्क करो, काम करो। उसके बाद जैसे जैसे सन सेट होने लगता है तो उसका फिर बॉडी की एक्टिविटी भी कम होने लगती है। फिर वो जो है SCN जो है पीनियल ग्लैंड को मैसेज देता है कि भाई हाँ अभी जो है अंधेरा हो गया है, मेलाटोनिन सिक्रीट करो, इट्स टाइम टू स्लीप। तो ये पूरा आपका मैकेनिज्म है। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर SCN बोलता है पीनियल ग्लैंड को, पीनियल ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, तो हम सोते हैं। और जब हमारी दोबारा से लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, रेटिना पे पड़ती है, या हमारी बॉडी को फील होता है कि लाइट जल गई है ना, आर्टिफिशियल चाहे लाइट ही जला दो आप, तो हमारी बॉडी फिर जो है मेलाटोनिन सिक्रीट करना बंद करती है और फिर उसके बाद होता है कि उठो अभी दिन चढ़ गया। तो ये आपकी पूरी बॉडी की ये जो है स्लीप की साइकिल है। मेलाटोनिन जो है एक हार्मोन है, ठीक है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है। नाउ सम पीपल, जैसे हम जेट लैग का टाइम जब होता है, आपको पता है जेट लैग क्या होता है? कि जब आप यहाँ से किसी और टाइम जोन में ट्रैवल करते हो, इंडिया से, इंडिया का टाइम जोन अलग है, अब ऑब्वियसली अमेरिका का टाइम जोन अलग है। जब भी आप एक टाइम जोन से किसी और टाइम जोन में ट्रैवल करते हो तो आपकी बॉडी को टाइम लगता है एडजस्ट करने में वहाँ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ अगर रात है तो वहाँ दिन है, वहाँ दिन है तो यहाँ रात है, आपकी बॉडी को कितने टाइम से यहाँ की आदत पड़ी हुई है। तो उस केस में कई बार क्या करते हैं, सम पीपल टेक पिल्स, मतलब मेलाटोनिन की पिल्स आती हैं, दवाई आती है। सो उस हार्मोनल पिल लेते हैं वो मेलाटोनिन की, सो दैट दे कैन हैव अ पीसफुल रेस्टफुल स्लीप। और वैसे तो
बहुत फ्यू पीपल डू दैट। नॉर्मली क्या करते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को एडजस्ट करने में एक नए टाइम जोन में, कि कब सोना है कब उठना है, क्योंकि आदत पुरानी पड़ी होती है। बट धीरे 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 करके योर बॉडी एडजस्ट, एंड फिर वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से आपकी बॉडी क्लॉक, इंटरनल ये जो बॉडी क्लॉक है, सर्काडियन रिदम है, वहाँ के हिसाब से फंक्शन करने लगती है, राइट। बट मेलाटोनिन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। मेलाटोनिन के अलावा सेरोटोनिन, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, ये भी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं। ऑफ कोर्स स्लीप को इतनी स्लीप बहुत आसान चीज़ मतलब ऐसे लगती है, बट स्लीप इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी स्लीप को। जैसे बॉडी टेम्परेचर अगर हाई होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए बुखार में जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो हम थके हुए होते हैं, हमारी बॉडी इतनी वीक होती है कि हमारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही होती है। इनफैक्ट वी ट्राई टू स्लीप, पर हम सोना चाहते हैं फिर भी हमें नींद नहीं आ रही होती है। वो तो हम मेडिसिन लेते हैं, पैरासीटामॉल लेते हैं और कोई मेडिसिन लेते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रिलीफ होता है और हमें नींद आ जाती है। लेकिन जब आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो स्लीप जो है नहीं आएगी। नाउ मैंने आपको एक टर्म यूज़ करा था, जो मैंने आपको बताया था कि यू नो दिस माइक्रो स्लीप्स, ठीक है। ये टर्म बस यू शुड जस्ट नो दिस कि व्हाट इज माइक्रो स्लीप। तो माइक्रो स्लीप्स जो है, इट इज़ ब्रीफ साइड स्टेप्स इनटू स्लीप, जिसको हिंदी में बोलते हैं झपकी आ जाना। जब आपकी फ्यू सेकंड्स, ये फ्यू सेकंड्स के लिए ही होता है। जब आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे आंख बंद होकर झपकी आ जाती है ना, तो उस टाइम पे आपका जब माइंड एकदम शट डाउन हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, आपकी अटेंशन, आपकी अवेयरनेस, सब थोड़ा एवरीथिंग शट्स डाउन, यू नो, दैट इज़ माइक्रो स्लीप। तो ये नींद के जो झटके आते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो स्लीप्स। ये पावर नैप नहीं है, इट इज़ नॉट अ पावर नैप, ओके। डोंट कंफ्यूज इट विद पावर नैप कि मैं थोड़ी देर पावर नैप ले लेता हूँ 15-20, जब आप 15-20 मिनट के लिए सो गए, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत ब्रीफ सेकेंड्स के लिए जब आप यू ड्रिफ्ट अवे, यू नो, योर माइंड जस्ट शट डाउन एंड यू गो इन टू दैट स्लीप जोन, और फिर एकदम से आप झटके से उठते हो कि अरे नींद आ रहा है, तो वो जो है दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्लीप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल लुक एट द थ्योरीज, so make sure that you subscribe the channel and do give me a like button. Do hit a like button if you like this video. Let me know in the comment section, are you guys making notes and how are you finding this video? Are you finding it helpful or not, right? I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising. Bye.